आइए देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स बड़े काम की चीज है भाई, ठीक है, और कई सारे ट्रीटमेंट्स में भी इसका यूज होता है। जरा ध्यान से समझिएगा। पहले तो ये समझेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते क्या है और इनका यूज क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। पहली चीज जरा देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स। कौन कौन से? एक तो होते हैं स्टेबल और दूसरे होते हैं नॉन स्टेबल, ठीक है। आइसोटोप्स अभी जो हमने देखे वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टेबल और दूसरा क्या होता है? नॉन स्टेबल या फिर अनस्टेबल। अब जरा देखिएगा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है वो भी जरा देखिएगा। वो कह रहे हैं दी आइसोटोप्स विच आर अनस्टेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या इस पर लिख दिया भाई, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस बस, कोई बात। थैंक यू। तो जब एटम के अंदर न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं भाई, जितने हम होने चाहिए उससे अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो वो अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इनको, ये जो अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं वो क्या करते हैं? एमिट वेरियस टाइप्स ऑफ रेडिएशंस। ये क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस छोड़ते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो ना हमारे घरों बिल्डिंगों के ऊपर कई बार टावर्स वगैरह लगा देते हैं। अगर आपने मूवी देखी हो 2.0, ठीक है, तो उसमें रेडिएशन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो ऐसे ही ये जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेडिएशंस छोड़ते हैं, ठीक है। और ऐसे आइसोटोप्स को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो का मतलब होता है रेडिएशन, एक्टिव मतलब जो एमिट करते हैं, और आइसोटोप्स मतलब ऐसे आइसोटोप्स जो रेडिएशन छोड़ते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो उनको हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। इधर जरा देख लो, एग्जाम्पल क्या है भाई? कार्बन 14। देखो कार्बन वैसे हमने क्या पढ़ा था भाई? 12 पढ़ा था ना, लेकिन ऐसा कार्बन जिसका एटॉमिक मास कितना हो जाए? 14। क्यों? क्योंकि भाई 12 तो होते इसके पास कितने? 6 होते प्रोटॉन्स और 6 होते न्यूट्रॉन्स। तो आंसर कितना आता है? 12। एटॉमिक मास कितना आता है? 12। लेकिन यहां पर एटॉमिक मास कितना है? 14। एटॉमिक मास कितना है? 14। इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं 8। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि प्रोटॉन्स तो रहेंगे सेम लेकिन न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से इसका मास नंबर कितना आ जाता है? 14। क्या बात समझ में आ रही? तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके? ये सारे के सारे आपके क्या हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है। और इन सभी का आप मास देख सकते हैं, जितना आपको याद कराया गया उससे क्या है? डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इन सभी में एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। समझ में आ रही बात है नहीं? और एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं? अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करते हैं? रेडिएशंस छोड़ते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इधर जरा, अरे भाई इधर देखो, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस कहां है? यूज कहां पर होता है? इधर देखो बेटा, उसके चक्कर में आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, वरना मैं वार्म हो जाऊंगा। समझ गए? इधर जरा देखो भाई, कार्बन 14 का कहां पे इस्तेमाल होता है, कहां पे यूज होता है वो जरा देखिए। कार्बन 14 इज यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ ओल्ड स्पीसी। क्या होता है? स्पेसिमेन। बायोलॉजी वाले ज्यादा समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोई भी लकड़ी कितने साल पुरानी पड़ी हुई है, उसे कितने साल हो गए पड़े हुए वहां पर। या फिर जैसे स्केलेटन, जैसे मैं मान लो मर जाऊं, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मान लो, बस मानना है। मान लो मैं अभी मर जाऊं भाई, कहीं जंगल वंगल में मर गया है, और 5-10 साल के बाद मेरा स्केलेटन मिलता है। अब देखा जाए, अब आप 5-10 साल के बाद भी बता सकते हो कि ये टीचर कब मरा था। 5-10 साल के बाद कि जब ये मरा था तो इसकी एज कितनी थी और अब कितनी एज हो गई है। ये सारी चीजें बेटा क्या की जाती हैं? कैलकुलेट की जा सकती हैं। किसकी मदद से? कार्बन 14। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है?
कार्बन से। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी में एक चीज तो श्योर है, एंड दैट इज कार्बन। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें कार्बन जरूर मिलेगा, चाहे कुछ मिले या ना मिले। सी, ठीक है भाई। सो दिस टेक्निक इज नोन एज कार्बन डेटिंग। क्या नाम है भाई? कार्बन डेटिंग। मतलब कार्बन की मदद से आप उसकी डेट बता सकते हो, उम्र बता सकते हो। हाँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है माइंड में गंद चल रहा है। इधर देखो जरा, कार्बन, ठीक है भाई, इधर देखो जरा, कोबाल्ट 6। मेरे दिमाग में, मुझे पता है ना बच्चों के दिमाग में क्या चलता है। हमारे पास तो बुढ़ापा आ गया, अब हमारे दिमाग में क्या चलेगा। इधर देखो जरा, अरे बस ठीक है, इधर आ जाओ। कार्बन 60 इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। भाई कैंसर के ट्रीटमेंट, अच्छा ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है। ठीक है, तो देखो पहली चीज आपको किसमें, एक तो एज डिटरमाइन करने में काम आता है, और दूसरा कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। कोबाल्ट ही तो बोल रहा हूं, मैं कब बोल रहा हूं कार्बन? अरे नहीं, कोबाल्ट है ये। ठीक है, तो कार्बन 14 जो है वो आपकी एज मेजर करने के काम आता है, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, और कोबाल्ट जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है। आगे जरा देखो, आयोडीन 131। भाई देखो इसका यूज किसमें किया जाता है भाई? थायराइड ग्लैंड चेक करने में। हम लोगों के देखते, कई लोग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर मोटापा चढ़ता चला जाता है, उन्हें थायराइड हो जाता है, या कुछ लोग कमज़ोर होते चले जाते हैं, भाई पतले होते चले जाते हैं, उन्हें भी क्या होता है? थायराइड होता है। तो ये चीज़ डिटेक्ट करने में कौन काम करता है? आयोडीन। ठीक है, और जिसका एटॉमिक मास कितना होता है? 131। ठीक है भाई, आगे देखिए, अब फॉस्फोरस पे आ जाओ भाई। हाँ जी भाई, फॉस्फोरस का कौन सा फॉस्फोरस जिसका मास कितना होता है? 31। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं? एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज होता है भाई, ऑब्वियसली। जैसे कि हम वो बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हैं, मैन्योर वगैरह। हाँ जी, ठीक है, फर्टिलाइजर्स होते हैं, एक मैन्योर्स होते हैं जो लैब में बनाए जाते हैं। तो वहां पे क्या डाला जाता है? ये वाला फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक मास कितना है? 31। ठीक है, अच्छा उसके बाद यूरेनियम पर आ जाओ। ये किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो फ्यूल वगैरह होते हैं ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो मशीन्स वगैरह में यूज किए जाते हैं फ्यूल्स के लिए, तो वहां पर कौन काम आता है? हमारा यूरेनियम 235। ये सारे के सारे क्या है? आइसोटोप्स है। किसी का भी मास एग्जैक्ट नहीं है, सबका मास क्या है आप देख सकते हो? ज्यादा है, जितना होना चाहिए उससे क्या है? एक्स्ट्रा है। क्यों? क्योंकि इन सभी में क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रॉन्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारे के सारे क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। ठीक है, इसी के साथ हमारे आइसोटोप्स का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए।